हालांकि धनंजय सिंह का अपराध जगत से पुराना नाता है और ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है और लगभग लोग जानते हैं कि धनंजय सिंह अपराधी हैं। अभी तो धनंजय सिंह ने अपने पत्ते नहीं खोले थे, क्योंकि हो सकता है इन्हीं के साथ वो आ भी जाते समाजवादी पार्टी से, जैसे हिसाब से उनकी बातचीत चली। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और एक सोच की पार्टी है, और मैंने कहा ना कि सोच पे कुठाराघात करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। तो विचारधारा जो होती है, विचारधारा कहीं नहीं, लोगों की अपनी विचारधारा है कि कैसे वो पावर में आए, कैसे वो अपने पावर को इस्तेमाल करें। तो कांग्रेस की विचारधारा मेरे खून में है, इसलिए मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को ये दबाने, मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको डर है कि कहीं हमारी बिरादरी का वोट खिसक न जाए, तो वो अपने आप को स्थापित करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र किए हैं। तो जूता चोरी और मधु कोड़ा और तमाम तरह के घोटालों के बाद कांग्रेस पार्टी ने कृपा शंकर सिंह, मैं नाम भी ले रहा हूँ, से दूरी बना ली। मुझे यह कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि जब आप मेरा ये डिबेट टीवी पे कल चलाएंगे तो मेरे खिलाफ भी कल कोई प्रशासनिक चिट्ठी तैयार होगी और मुझे भी जेल की सलाखों के पीछे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग भेज सकते हैं। जौनपुर में एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी के मामले में दोषी करार दिया है। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है, जेल भेज दिया है। ऐसे में उनके समर्थकों में मायूसी छा गई है। ठीक चुनाव के पहले जो है इस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है और ठीक पहले जो है ये कार्रवाई हो रही है, तो इसको लेकर के अन्य राजनीतिक दलों के लोग क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहते हैं और वरिष्ठ पत्रकार इस पूरे मामले को किस नज़र से देखते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हसनैन कमर दीपू जी हैं, जौनपुर के वरिष्ठ पत्रकार, और सत्यवीर जी हैं। सत्यवीर जी, आप जो है कांग्रेस में सचिव हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं। तो दोनों लोग से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हसनैन जी से बात करेंगे। हसनैन जी, खेला हो गया, सियासत है, पॉलिटिक्स, इसी को कहते हैं राजनीति। चुनाव सर पे है 2024, मोदी जी का मिशन 370, भाजपा एनडीए का 400+। आप देख रहे हैं कि जिस मामले में धनंजय सिंह आश्वस्त थे कि मैं बरी हो जाऊंगा, क्योंकि जिसने वादी मुकदमा जो था वो हॉस्टाइल हो गया था, उसने शपथ पत्र दिया कि नहीं घटना हुई, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन महत्वपूर्ण होती है। सुप्रीम कोर्ट भी ये कहती है कि पुलिस जो जांच करती है, तो जब इस मामले में गवाह के मुकरने के बाद, वादी मुकदमा के मुकरने के बाद लाइन बाज़ार थाने की पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, तभी सस्पेंस हो गया था। आज ये टर्निंग पॉइंट है धनंजय सिंह की राजनीति में, क्योंकि पहला ऐसा मामला है जिसमें वो दोष करार दिए गए हैं। अब आगे उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, कल सज़ा का ऐलान के बाद कितनी सज़ा होती है उस पर तय होगा। इसी को कहते हैं राजनीति। सज़ा का ऐलान होगा। सतवीर जी, आप कांग्रेस से हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे माहौल को, क्योंकि ठीक चुनाव के पहले ये जो कार्रवाई हो रही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। जो धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 6 महीने पहले थे, जो उनके सुर में सुर मिला रहे थे, तब धनंजय सिंह अपराधी नहीं थे और आज धनंजय सिंह अपराधी हैं। हालांकि धनंजय सिंह का अपराध जगत से पुराना नाता है और ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है और लगभग लोग जानते हैं कि धनंजय सिंह अपराधी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन धनंजय सिंह जब भारतीय जनता पार्टी में होते हैं तो वो अपराधी नहीं होते हैं, एक चीज़। दूसरा चीज़, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को ये दबाते हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हों और चाहे वो उनके साथ के लोग हों। तो ये आज जो हुआ है वो कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है, क्योंकि धनंजय सिंह इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने जा रहे थे। जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जौनपुर में आए हैं वो भी कोई कम खिलाड़ी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर थे तो उन्होंने बहुत सारे लोगों की गर्दन काटने का काम किया, वो भ्रष्टाचार के माध्यम से किया और बहुत सारे लोगों को दरकिनार किया। कृपा शंकर सिंह की बात आज जो है, जब वो जौनपुर में प्रत्याशी बनकर आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर थे, चूंकि मैं वर्कर हूं, मैं एक दल का वर्कर हूं, मुझे एक दूसरे दल के वर्कर से मुझे सिंपैथी है कि जो दूसरे दल का वर्कर है उसके गले को भी काटने का काम जो वर्तमान प्रत्याशी यहाँ पर बन के आए उन्होंने किया है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी डिक्लेयर होता है, आज वो जौनपुर में आता है और उसको लगता है कि एक दूसरा स्वजाति, उसी की जात का प्रत्याशी अगर मैदान में खड़ा होगा तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा, तो आते ही उसने उस दूध के दूल्हे अपराधी को आज अपराध सिद्ध करा के और जेल भेजने का काम किया है।
आप हसनैन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या ये जिस तरह से कह रहे हैं कि आज उनकी एंट्री होती है बीजेपी के उम्मीदवार की कृपाशंकर की ज़िले में और उसके बाद ये फैसला आता है, तो कैसे देखते हैं आप, क्योंकि न्यायालय का फैसला है ये? तो देखिए, सतवीर जी एक अच्छे राजनीतिक व्यक्ति हैं और इनका पॉलिटिकल कैरियर बड़ा अच्छा है। मैं इस पे कोई राजनीति की बात नहीं करूँगा क्योंकि न्यायपालिका का मामला है और ये कोई पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके या किसी के कहने पे शासन के कहने पे नहीं हुआ, क्योंकि कोर्ट के अंदर एमपीएमएलए कोर्ट है और माननीय शरद चंद्र त्रिपाठी जी की कोर्ट ने इस पे बाकायदा सुनवाई की, गवाह हुए, तमाम गवाहों के बयान दर्ज हुए, तमाम सबूत देखे। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि भले ही वादी मुकदमे ने शपथ पत्र दे करके वो कर दिया, लेकिन कानून संविधान से चलता है, सुप्रीम कोर्ट से चलता है, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देता है। तो ये आप जानते हैं कि जो गंभीर धाराएं लगी थी, अपहरण के मुकदमा कोई मामूली नहीं है, रंगदारी का मामला कोई मामूली नहीं है। तो पुलिस को पावर है इन्वेस्टिगेशन करने का। अब पुलिस ने उसके बाद चार्जशीट लगाई, तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने इस मामले को देखा, सुनवाई की। ठीक है, ये वादी मुकदमा मुकर गया, लेकिन क्योंकि बहुत सी चीज़ें एविडेंस के आधार अगर देखा जाए हसनैन जी, तो इसी समय क्यों, जैसा अभी सतवीर जी ने कहा कि अब चुनाव आ गया तो लोगों को डर था कि धनंजय सिंह से, तो क्या वाकई में धनंजय सिंह से डर रहा होगा, इस कारण इसी समय ये सब कुछ करें? देखिए, ये मामला जो हुआ, फिर मैं कह रहा हूँ कि ये कि माननीय न्यायालय का मामला है, इस पर कोई भी टिप्पणी करना हम लोग जो है न्यायालय का अपमान किया। और जहाँ तक धनंजय सिंह ने खुद कहा है कि उनको न्यायपालिका पर भरोसा है और इसके स्टडी के बाद ही वो बताएंगे, लेकिन क्योंकि अब मौसम है चुनाव का 2024 का और जौनपुर आप जान रहे हैं कि यहाँ पे एक ही नाम चलता था, धनंजय सिंह। सब लोग बेताबी से तैयार थे कि धनंजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। जनता दल यूनाइटेड में थे, टिकट गठबंधन में नहीं मिला, सपा से प्रयास कर रहे थे, नहीं हो पाई बातचीत। तमाम जो है सोशल मीडिया पे चल रहा था, उनके वीडियोस चल रहे थे, क्या निर्णय लेते अभी इस पे संशय बना हुआ था। लेकिन ये था कि चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों से भी बात हुई तो उनका ये कहना था कि तैयारी है, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कृपाशंकर सिंह आए। सतवीर जी, जैसा कि धनंजय सिंह चुनाव लड़ने वाले थे और हसनैन जी ने बताया कि सपा में भी वो उनकी बात चल रही थी, जैसा कि सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा, और सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, तो ऐसे में धनंजय सिंह अगर आ जाते तब इस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई होती, क्या कह रहे हैं? मैं चूँकि दीपू भाई की वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनकी मैं एक बात को काटता हूँ। इन्होंने कहा कि सबको बेसब्री से इंतजार था कि धनंजय सिंह आ रहे हैं। ये गलत बात है। सबको आज की क्या है, दो विचारधारा है। क्या अगर वो सपा से आते तो क्या आप कांग्रेस के लोग नहीं समझ? मेरी बात सुनिए, दो विचारधारा है। एक देश को जोड़ने वाली विचारधारा है और एक देश को तोड़ने वाली विचारधारा है। देश को सांप्रदायिक रंग देके भाई और भाई को लड़ाने के खिलाफ जनता थी और जनता चाहती थी कि जो इसको शिकस्त देगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, और उसका गठबंधन हो। तो गठबंधन हुआ और गठबंधन से जो प्रत्याशी आएगा उसका इंतजार लोगों को था, ना कि धनंजय सिंह का इंतजार था। एक चीज़ मैं दीपू भाई से माफ़ी के साथ इस बात का खंडन करता हूं कि जनता को धनंजय सिंह का इंतजार नहीं था। जनता को आज भी उस गठबंधन के प्रत्याशी का इंतजार है जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी, छात्र विरोधी, दलित विरोधी, युवा विरोधी, जो आम जनमानस विरोधी सरकार है उसको हटाने का। तो जो प्रत्याशी होगा, हम सब लोग मजबूती के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उसको चुनाव लड़ाएंगे। धनंजय सिंह, अब उनके ऊपर कार्रवाई हो गई और मतलब दोषी करार दे दिए गए, कल सज़ा भी सुना दी जाएगी, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी, अब ये चुनाव का माहौल आ गया है इस तरह से, और जैसे कि ये मामला तो न्यायालय में चल रहा था, न्यायालय से आया है फैसला, फिर कैसे देख? नहीं, मैं देखिए, दो बात है। एक वही व्यक्ति जो वादी था, वो पिछले 6 महीने पूरे 8 महीने पूर्व एक एफिडेविट देता है कि इसमें ये फला व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं था, और उसके बाद उनको बेल मिल जाती है। ठीक चुनाव के समय पे फिर पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन करके, क्योंकि डर है कि जिस स्वजातीय बिरादरी के जो है आदरणीय यहाँ के हमारे जो प्रत्याशी, हमारे नहीं मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनको डर है कि कहीं हमारी बिरादरी का वोट खिसक न जाए, तो वो अपने आप को स्थापित करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र किए हैं। ये सब जानता है, ये छुपी बात नहीं है। न्यायालय के ऊपर, चूँकि हम संविधान पे विश्वास रखते हैं और संविधान हमारी सोच है, हमें उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन किस तरह से न्यायालयों का दुरुपयोग किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज सामने आके कह रहे हैं कि हस्तक्षेप किया जा रहा है और न्यायालयों को परेशान करने का प्रयास सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा किया जा रहा है। ये सबने देखा है, ये हिंदुस्तान ने देखा है कि पहली बार 5 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज आके कहते हैं
तो न्यायपालिका पे तो हमें विश्वास है, हमें संविधान पे विश्वास है, मगर संविधान पे कुठाराघात करने वालों पर विश्वास नहीं है। इसलिए यह सब लोग कह रहे हैं कि भैया जिस तरह का ये खेल चल रहा है, ईडी से डरा दो, सीबीआई से डरा दो, आपको अगर आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे पूरे देश में तो आपके घर ईडी और सीबीआई पहुंच जाएगी। अगर आपकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मैं खड़ा हो जाऊंगा, मुझे यह कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि जब आप मेरा ये डिबेट टीवी पे कल चलाएंगे तो मेरे खिलाफ भी कल कोई प्रशासनिक चिट्ठी तैयार होगी और मुझे भी जेल की सलाखों के पीछे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग भेज सकते हैं। हसनैन जी, ये तो इनका मत था, आप कैसे देखते हैं अब क्या रहेगी जौनपुर की राजनीति? देखिए, हम फिर कह रहे हैं कि सतवीर जी एक अधिवक्ता भी हैं, वो बेहतर जानते हैं कि न्यायपालिका कैसे चलती है। जहाँ तक मेरा विश्वास है, देश की न्यायपालिका पर सबको भरोसा होता है। ठीक है, कुछ फैसले होते हैं जो आदमी नहीं स्वीकारता है, लेकिन क्योंकि संविधान है, तमाम रास्ते हैं, आपको यहाँ नहीं हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, रिव्यू पिटीशन दाखिल कीजिए, तमाम ऑप्शंस खुले होते हैं। तो इस पर कोई हम टिप्पणी नहीं करेंगे। न्यायपालिका का सभी सम्मान करते हैं। आज धनंजय सिंह ने भी कहा कि वो उस पर देखेंगे क्या और करेंगे। जहाँ तक जौनपुर की राजनीति की बात है, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि धनंजय सिंह यहाँ का एक चेहरा है और वो जनता के दिलों में अपनी तरीके से मुहिम चला करके जुड़ने का प्रयास कर रहे थे और एक माहौल बनाया था उन्होंने। ठीक है, चुनाव आता है चला जाता है, लेकिन जिस तरीके से उनकी तैयारी थी, जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, और आपने भी बहुत अच्छी बात कही कि इस वक्त दो विचारधारा की लड़ाई हो रही है। तो अभी तो धनंजय सिंह ने अपने पत्ते नहीं खोले थे, क्योंकि हो सकता है इन्हीं के साथ वो आ भी जाते। समाजवादी पार्टी से जैसे हिसाब से उनकी बातचीत चली थी, अभी बहुजन समाज पार्टी का क्लियर स्टैंड पूरी तरीके से ये आया कि नहीं, वो चुनाव लड़ेगी, निर्दल लड़ेंगे, मतलब किसी के गठबंधन में नहीं, अपना स्वयं लड़ेंगे। तो अभी बहुत सी चीज़ें नहीं आई हैं, क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग ने अपनी घोषणा नहीं की है। तो राजनीति में आप इनके आप देखिए कि कांग्रेस के राजेश मिश्रा जी बीजेपी में चले गए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में जा रहे हैं। तो विचारधारा जो होती है, विचारधारा कहीं नहीं, लोगों की अपनी विचारधारा है कि कैसे वो पावर में आए, कैसे वो अपने पावर को इस्तेमाल करें। क्योंकि जनता ये देखती है कि जो पावर में होता है, जो उनकी समस्या का निदान करता है, आप किसके पास जाते हैं? नेता लोग के पास ही जनता तब जाती है जब उसको निदान नहीं मिलती, या जन पत्रकारों के पास जाएगी, न्यायपालिका में जाएंगी। तो आप देखिए कि कट्टर जो कहा जाए कि बहुत बड़े कांग्रेसी थे राजेश मिश्रा जी, उन्होंने आज भाजपा का दामन थाम लिया। ऐसे बहुत से नाम हैं, आपको किसको नाम बताऊँ? तो विचारधारा की लड़ाई सही है, लोग कहते हैं कि विचारधारा है, लेकिन रातों रात सपने में विचारधारा बदल जाती है। तो ये राजनीति कैसे क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, दीपू भाई की बात को मैं इसलिए नकार नहीं सकता हूं क्योंकि ये सच कह रहे हैं कि राजेश मिश्रा जैसे लोग, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और एक सोच की पार्टी है। और मैंने कहा ना कि सोच पे कुठाराघात करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। किस तरह से धन का लालच दे के भैया कैसे किसको तोड़ना है, और जो पावर में है, अगर आप नहीं टूटोगे तो आपको निचले स्तर पर गिर के आपको तोड़ा जाएगा। मैं धनंजय सिंह को हो सकता है प्रयास किया गया हो, धनंजय सिंह न झुके हों और धनंजय सिंह को जेल भेज दिया गया। तो जो खड़ा है वो डट के खड़ा है और जो डरपोक है वो भाग रहा है। तो डरने वालों की जगह हमारे कांग्रेस पार्टी में नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं और कांग्रेस पार्टी की सोच, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी के झंडे के साथ मैं खड़ा हूं। और मेरे जैसे लाखों लोग खड़े हैं जिनको न कभी सत्ता मिली। मैं 32 साल मेरी उम्र है और 38 साल से कांग्रेस सरकार में नहीं है। तो कांग्रेस की विचारधारा मेरे खून में है, इसलिए मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूँ और मैं आजीवन कांग्रेस के साथ खड़ा रहूँगा। मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरे जैसे लाखों लोग हैं, आएंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, उसी सोच के साथ काम करेंगे। अब चूँकि धनंजय सिंह गिरफ्तार हो गए हैं और अब आपके गठबंधन का प्रत्याशी आएगा, तो क्या लगता है लड़ाई? देखिए, धनंजय सिंह हमारे गठबंधन से हमारे कांग्रेस पार्टी, धनंजय सिंह अरेस्ट हैं तो हो सकता है वो चुनाव न लड़े। नहीं, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि धनंजय सिंह जी हमारे कांग्रेस पार्टी के न तो कार्यकर्ता थे और न समाजवादी पार्टी के कोई पदाधिकारी। अगर रहते, चुनाव लड़ते, तो कहीं ना कहीं लड़ाई में थे। नहीं, मैं धनंजय सिंह पे पर्टिकुलर बात क्यों करूं? मैं तो अपने कांग्रेस पार्टी में, चूंकि गठबंधन में सीट गई है, तो समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो उसका कार्यकर्ता होगा। मैंने अभी क्या कहा कि कार्यकर्ता के साथ अगर पार्टी खड़ी होती है, न्याय देती है,
क्योंकि मैं भी एक दल का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने हेलीकॉप्टर से हमारे कांग्रेस पार्टी के उस निकाले गए व्यक्ति को, जिसको हम लोगों ने दरकिनार कर दिया था, चाहे वो मधुकोड़ा कांड हो, चाहे वो जूता चोर का काम हो, बहुत बड़ा घोटाला है, आपको जानकारी होगी। तो जूता चोरी और मधुकोड़ा और तमाम तरह के घोटालों के बाद कांग्रेस पार्टी ने कृपाशंकर सिंह, मैं नाम भी ले ले रहा हूँ, से दूरी बना ली थी। और जब उनको लगा कि हमारी यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हमारे जो खराब आइटम था उसको जो है भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ ले आके वॉशिंग मशीन में धुल के और उसको शुद्ध बना के, और जो बेचारे यहाँ पे होर्डिंग लगाए, पोस्टर लगाए, आज पिछले 2 साल से 3 साल से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके टहल रहे हैं, उनके सर पे लाके बिठा दिया। तो कार्यकर्ता जब दुखी होता है तब नेता कभी सक्सेस नहीं होता है। तो भारतीय जनता, मैं आपके चैनल पे और इस खुले मन से कह रहा हूँ कि वो लोग खंडन करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बहुत गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, उनके साथ अपराध हुआ है, और जौनपुर की जनता तो उसको माफ़ नहीं करेगी। और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन का प्रत्याशी है, वो निश्चित रूप से चुनाव जीतकर केंद्र में गठबंधन की सरकार बनाएगा। बिल्कुल, तो चर्चाएं फिर होती रहेंगी। ये वरिष्ठ पत्रकार हसनैन कमर दीपू जी थे, जिन्होंने एक पूरी बात बेबाकी से बताई कि किस तरह से ये जो पूरा मामला था जिसमें धनंजय सिंह को दोषी करार दिया गया है। और साथ ही सतवीर सिंह, कांग्रेस पार्टी के सचिव, इन्होंने बताया कि जो भी प्रत्याशी बीजेपी का उतारा गया है वो किस तरह से कांग्रेस में थे और किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उसके बाद जो है उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, अब बीजेपी में आ गए हैं। हालांकि अब चुनाव जो है वो दिलचस्प होने वाला है, देखना है कि ऊँट किस करवट बैठता है।